अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, आज पीडीएम में बाज़ाब्ता लड़ाई हो गई है और जो रही सही कसर थी, थोड़ी सी अगर कोई उम्मीद बाकी थी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बहाली की, पीपल्स पार्टी के नून लीग के करीब आने की, वो उम्मीदें भी अब मुकम्मल तौर पर दम तोड़ती नज़र आ रही हैं। चूँकि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून खुलकर, और ये ऐसा मामला नहीं है कि हिना परवेज भट्ट ने बयान दे दिया हो या फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से किसी छोटे जूनियर लीडर ने यह बयान दे दिया हो, बल्कि आज मरीम नवाज की तरफ से बाज़ाब्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। एक लकीर खींच दी है, सख्तबंदी भी कर दी है मरीम नवाज ने। और वो ये आज तासुर देने की कोशिश करती रहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस्टेब्लिशमेंट की एक कठपुतली जमात बनकर रह गई है और यूसुफ रजा गिलानी को भी उन्होंने सिलेक्टेड होने का ताना दे दिया। इसके साथ साथ पंजाब के अंदर जो पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है, उसका भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग लिंक आज मरीम नवाज ने जोड़ने की कोशिश की और उसमें कुछ ना कुछ जान नजर आ भी रही है। क्योंकि दो इस वक्त ऐसी कहा जा सकता है कि कुव्वतें हैं या फिर एक ऐसी जमात है, एक ऐसी कुव्वत है कि जो पंजाब के अंदर तब्दीली चाहती है। तो एक तो ज़ाहिर है मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मैं ख़बर दे भी चुका हूँ आपको पहले भी, और अब भी मैंने बात की थी कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बड़ा क्लियर पैगाम इमरान खान साहब को दिया गया था कि ये पिछले इसी मार्च के महीने की बात है, इसी मार्च के पहले हफ्ते की बात है कि 4 या 3 मार्च को जो मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब की आर्मी चीफ के साथ, उसमें बड़ा क्लियर मैसेज मिल गया था प्राइम मिनिस्टर को कि अब बुज़दार साहब को तब्दील करना होगा, हटाना होगा। अगर नहीं हटाएंगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब दूसरी तरफ से कौन ज़्यादा इस चीज़ पे जोर दे रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि उस्मान बुज़दार को हटाना होगा, तहरीक अदम एतमाद लानी होगी। नून लीग इस आइडिया को सपोर्ट नहीं कर रही। और ये जो 16 मार्च को इजलास भी हुआ था पीडीएम का, उसमें भी जब लड़ाई हुई वहाँ पे आसिफ अली जरदारी ने यह तजवीज़ दी कि पंजाब के अंदर हम तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं, हमें लानी चाहिए। तो मियाँ नवाज शरीफ ने बड़ा क्लियरली, बड़े दो टोक अल्फाज में पंजाब के अंदर किसी भी किस्म की तब्दीली को मुस्तरद कर दिया था। उसकी वजह भी आपको पहले बता चुका हूँ कि ये नून लीग के अंदर एक इंटरनल लड़ाई भी है, एक अंदरूनी लड़ाई भी चल रही है। 8 मार्च को इस्लामाबाद में जो इजलास हुआ था, जिसकी मेज़बानी पीपल्स पार्टी ने की थी, पीडीएम का इजलास, उसमें भी मीडिया टॉक के दौरान आपको याद है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़े क्लियर वर्ड्स में ये कहा था कि अगर मियाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या हमज़ा शहबाज पंजाब के वज़ीर आला बन जाते हैं तो इस पर मुझे नहीं लगता नून लीग में किसी को एतराज़ होगा। वो जानबूझ के उन्होंने एक छेड़खानी के लिए ये बात की थी, वहाँ पे ये बयान दिया था कि हमज़ा शहबाज जो है नून लीग की तरफ से वज़ीर आला के उम्मीदवार होने चाहिए, जो कि मरीम नवाज़ को और मियाँ नवाज़ शरीफ को बिल्कुल सूट नहीं करता। चूँकि पार्टी के अंदर एक इंटरनल फाइट भी चल रही है, पार्टी के कंट्रोल की, होल्ड की, और अगर हमज़ा शहबाज अगर इस मौके पर पंजाब के वज़ीर आला बन जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है पार्टी का कंट्रोल, चूँकि पंजाब सेंट्रिक पार्टी है, तो कंट्रोल हमज़ा शहबाज के हाथ में आ जाएगा। मरीम नवाज़ के लिए काफ़ी मुश्किलात पार्टी में पैदा हो सकती हैं, इसलिए वो कभी नहीं चाहती। वो कहती है बुज़दार साहब ही हमें अजीज़ हैं कि वो चले 5 साल रहते हैं तो उसके बाद नून लीग को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। हालांकि नून लीग की पूरी ख्वाहिश थी कि उन्हें पंजाब मिल जाए किसी भी तरह से वापस, लेकिन चूँकि पंजाब अगर मिलना है तो हमज़ा शहबाज को मिलना है, तो इसलिए फिर ये चीज़ नून लीग को बिल्कुल भी सूट नहीं करती और मरीम साहिबा खुद पार्लियामेंट के अंदर आ नहीं सकती। अगर यही वजारत आला पंजाब की अगर मरीम नवाज़ को मिल रही होती तो वो किसी सूरत भी ना छोड़ती, लेकिन चूंकि हमज़ा शहबाज को मिलनी है तो इसलिए नून लीग इसकी मुखालफत कर रही है कि नहीं, हमें किसी सूरत में भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे चले थोड़ी सी मुमासलत हमें नज़र आती है कि चले इसे इत्तफाक कहा जाए या हुस्न इत्तफाक कहा जाए कि पीपल्स पार्टी भी चाहती है पंजाब में तब्दीली आए, इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है पंजाब में तब्दीली आई। तो पीपल्स पार्टी की जो ख्वाहिश है पंजाब में तब्दीली की, ये किसी की ख्वाहिश के किसी की ख्वाहिश पर तो नहीं है, किसी के फरमाइशी प्रोग्राम पर तो ये कोशिश नहीं है कि पंजाब में तब्दीली आए। बहरहाल इस पर नून लीग को बहुत ज़्यादा शक है कि पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल चुकी है और इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेल रही है, और सारा पीडीएम के अंदर भी सारा जो गेन है वो पीपल्स पार्टी करना चाहती है। नून लीग और मौलाना फजल रहमान की कंधे पे सवार होकर, उनको इस्तेमाल करते हुए, उनका इस्तेमाल करते हुए, उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाकर। लेकिन ये जो शक है, अंदरूनी चीज़ें जो इख्तलाफात सामने आ गए हैं, ये सिर्फ
असल में चीज़ें ये थी जो एक तकसीम की वजह बनी है पीडीएम के अंदर। बाकी चीज़ें तो चलती रहती हैं सारी। नून लीग को बहुत क्लियर डाउट है कि पीपल्स पार्टी डील कर रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और जो 8 के इजलास के अंदर भी इसी तरह की बातें कुछ मियां नवाज शरीफ ने की थी, जिसकी वजह से 16 मार्च वाले इजलास में जिसकी वजह से तलखी बड़ी थी, फिर जरदारी साहब ने भी जवाब दिया था। और इसी वजह से चीज़ें सारी ख़राब हुई हैं, एक दूसरे पे शक की वजह से, एक दूसरे पे बदएतमादी की वजह से। अब होने क्या जा रहा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। होगा नाज़रीन अब ये कि पीपल्स पार्टी के हवाले से नून लीग ने कह दिया, मरीम नवाज़ ने, कि उनके बगैर भी हम चल लेंगे, हम और मौलाना ही काफ़ी हैं इस हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए। तो उस पर पीपल्स पार्टी की तरफ से ये रिएक्शन आया सेक्रेटरी जनरल नैयर बुहारी साहब की तरफ से कि कोई किसी को पीडीएम से नहीं निकाल सकता, किसी को इख्तियार नहीं है। और इस पर उन्होंने एक तजवीज़ दी है कि पीडीएम का सरबरा इजलास फौरी तौर पर बुलाया जाए और उसमें यह मामला सारा रखा जाए। कोई जमात खुद अपने उसको इख्तियार नहीं है वो किसी जमात को पीडीएम से निकाले। बहरहाल मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून जो हैं वो एक पेज पर ही हैं, तो ज़्यादा इसमें मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी को फ़ायदा नहीं होगा। पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर भी अगर जाती है तो चलें, ये होगा एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट, वहाँ से पीपल्स पार्टी को मिल जाएगा कि हमारी बात वहाँ पर नहीं सुनी गई, हमारे मौक़िफ़ वहाँ पर नहीं माना गया, तो इसलिए हम वहाँ से अलग हो रहे हैं। वरना कोई ऐसा जवाज़ उनके पास सामने नहीं आ रहा कि पीडीएम को छोड़ने का। और ये चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई है कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का एक साथ चलना ये मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है, चूँकि जितनी ज़्यादा बदएतमादी एक दूसरे के हवाले से पैदा हो चुकी है, दिलों में मैल आ चुका है, अब वो क्लियर होता नज़र नहीं आ रहा। चूँकि बड़े अरसे के बाद ये जमातें करीब आई थी और लग रहा था कि अब ये माजी के इख्तलाफात को भुलाकर जो 1 पॉइंट एजेंडा इमरान खान को हटाना गिराना उस पर मुत्तफिक हो जाएंगी। बाद में चले बात की देखी जाएगी, लेकिन इमरान खान को गिराने से पहले ये दोनों जमातें एक दूसरे को गिराने में लग गई हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बड़ी ही उसको अगर मैं उस पर अगर अपना एनालिसिस दूँ तो एक बड़ी शातिराना और एक बड़ी उनकी एक कहा जा सकता बड़ी होशियार एक उनकी मूव थी, इसमें बड़ी स्मार्ट मूव थी बिलावल की, कि उन्होंने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सिर्फ पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को डिफेंड किया कि हमें आज़म नज़ीर तारड़, जिन्हें नून लीग ने नॉमिनेट किया था लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए, वो बंदा काबिल कबूल नहीं था कि वो 8 तारीख तक जो है 8 मार्च तक सऊद अजीज़ जो कि पुलिस अफसर थे बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस में, जिन लोगों पे इल्ज़ाम भी था कि उन्होंने क्राइम सीन को धोया था, उनका केस लड़ रहे थे पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। तो हमें ये बंदा बिल्कुल काबिल कबूल नहीं था, हमने पहले कम्युनिकेट भी किया था, फिर दोबारा उन्हें लाया गया। इस बात पे पीपल्स पार्टी नाराज़ थी नून लीग से। ये बिलावल ने एक्सप्रेस किया अपने रिजर्वेशंस, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं कि मरियम नवाज़ की तरह, कि जिस तरह मरियम नवाज़ ने आज बिल्कुल ही ओपनली यूसुफ रज़ा गिलानी को सिलेक्टेड कह दिया और इस तरह की बातें कर दी, और बाप की बात भी कर दी कि बाप के जो सेनेटर्स थे वो अपने बाप के कहे बगैर किसी को वोट नहीं देते। तो वो पीपल्स पार्टी में भी ये इंप्रेशन देने की कोशिश की थी, जिस पे बिलावल ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि ठंडा सांस लें, लंबे लंबे सांस लें और ठंडा पानी पिएं। तो इससे उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, कोई तल्ख बात नहीं की, सिर्फ इतनी बात की। और मरियम नवाज़ की किसी बात पे उन्होंने जवाब नहीं दिया। और जो तल्ख बयानात आ रहे नून लीग की लीडरशिप की तरफ से, उन्होंने यही तासुर देने की कोशिश की, नहीं हम तो पीडीएम के लेवल पे चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं पीडीएम रहे, बरकरार रहे, किसी किस्म के इख्तलाफात ना हों। और बल्कि साफ़ियों ने जब सवाल भी किया तो बिलावल ने बड़ा ही एक डिप्लोमेटिक जवाब दिया कि जी क्यों आप हमें लड़ाना चाहते हैं आपस में। हालांकि अमलन तो लड़ चुके हैं, लेकिन वो तासुर ये देना चाह रहे थे कि हम किसी किस्म की लड़ाई नहीं चाहते, नून लीग जो है वो लड़ाई इनिशिएट कर रही है। बहरहाल मौलाना फजल रहमान के लिए ये बड़ी टफ सिचुएशन बन चुकी है। उनके लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग को अब इन तमाम तर बयानात और इख्तलाफात के बाद एक दूसरे के करीब लाना यकीनी तौर पर नामुमकिन के करीब है। लेकिन एक और चीज़ की तरफ मैं निशानदेही करना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी भी कहती है कि सादिक संजरानी सेलेक्टेड चेयरमैन हैं, उन्हें धांधली करके जिताया गया है, नाजायज़ तौर पर जीते हैं। नून लीग भी कहती है, और लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए दोनों जमातें आपकी अपनी दरखास्तें लेकर सादिक संजरानी के पास ही पहुंची हुई थी। लेकिन जो नंबर गेम वहाँ पे इमर्ज हुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन से पहले अपोजिशन के 52 सेनेटर्स थे और गवर्नमेंट के 47 थे। 52 और 47 यानी कि 99 सेनेटर्स में से 52 और 47 थे। अब जमात इस्लामी ने भी वोट दिया है, यानी कि इनके साथ खड़ी हुई है, सपोर्ट का अपनी इजहार किया है यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए। तो अब वो भी काउंट हो रही है। फिर
नून लीग के 26 आप अलग गिने और 31 पीपल्स पार्टी के गिने तो ये नंबर गेम तो कहीं और चली जाती है। यानी कि 50 और ये तो नंबर चला जाता है 57 पे, 57। यानी इस वक्त क्या अपोजिशन के पास 57 सेनेटर्स हो चुके हैं। तो फिर तो सादिक संजरानी साहब को हटाने के लिए कल ही तहरीक एतमाद लानी चाहिए। लेकिन क्या अपोजिशन ऐसा करेगी? उसका जवाब है नहीं, क्योंकि बहुत सारी मसलहतें हैं, बहुत सारी मजबूरियां हैं दोनों तरफ, नून लीग की तरफ भी, पीपल्स पार्टी की तरफ भी। तो ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। हाँ, नून लीग यहाँ पे पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए अगर ये अनाउंस कर देती है कि हमारे पास अपोजिशन के पास नंबर पूरा है, आएँ दोबारा मिलकर सादिक संजरानी को हटाते हैं, तो इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक टफ सिचुएशन में डाला जा सकता है। बहरहाल मैंने आपने पिछले वीलॉग में बताया था आपको, पिछले 2 वीलॉग्स में कि आने वाले 1-2 दिन पीडीएम के मुस्तकबिल के हवाले से बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। इस हवाले से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होनी है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मौलाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, लेकिन मौलाना बिल्कुल सामने नहीं आए। मरीम नवाज़ ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तिया पांचा कर दिया है पीडीएम का, और जो रही सही कसर थी वो पीडीएम के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। अब 4 अप्रैल को पीपल्स पार्टी की सीसी का इजलास होना है, वहाँ से भी बड़ा क्लियर ऐलान आने वाला है कि पीपल्स पार्टी किसी भी किस्म के इस्तीफ़े नहीं देने जा रही। और लॉन्ग मार्च का मामला भी अब फिल वक्त ईद के बाद चला गया है, और ईद के बाद लॉन्ग मार्च होता भी है या नहीं होता, ये भी अब इस हवाले से भी गैर यकीनी जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। चूँकि ये जमातें जुड़ेंगी तो लॉन्ग मार्च होगा। नून लीग और अगर JUI मिल के लॉन्ग मार्च करती हैं तो फिर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के करीब आने के इम्कानात भी पैदा हो जाएंगे, जिसकी ख्वाहिशात कई मिनिस्टर्स पहले कर चुके हैं, लेकिन हालात सूटेबल नहीं थे। अब वो हालात भी बन सकते हैं। तो आने वाले 1-2 माह पाकिस्तानी सियासत के लिए बड़े इंटरेस्टिंग हैं। बड़ी ही दिलचस्प हैपनिंग्स जो है मज़ीद होने जा रही हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। समर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।